नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का एक बहुत ही मजेदार और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा ये हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब बिजली और चुंबक की दोस्ती की कहानी सुनाता है। ये दोनों कैसे मिलकर हमारी दुनिया चलाते हैं, आज हम यही समझेंगे। तो अपनी क्यूरियोसिटी को ऑन कर लीजिए और जरा सोचिए, क्या कभी दिमाग में आया है कि वो छोटी सी कंपास की सुई आखिर एक खास दिशा में ही क्यों रुकती है? या ये कैसे होता है कि एक मामूली से तार में जब करंट बहता है तो वो एक चुंबक, एक मैग्नेट बन जाता है? और हमारे सर पर घूमता हुआ पंखा वो कैसे घूमता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मैग्नेट्स को जानेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे बिजली एक चुंबक बन गई। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पावर, अपने घर की वायरिंग और सेफ्टी को समझेंगे और एंड में करेंगे एग्जाम के लिए एक जबरदस्त रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये है चुंबक से पहली मुलाकात। यहाँ हम वो एब्सोल्यूट बेसिक्स क्लियर करेंगे जो इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। तो भाई, ये चुंबक या मैग्नेट होता क्या है? अरे बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। हर मैग्नेट के दो सिरे होते हैं, दो पोल्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और इसका सबसे फंडामेंटल रूल जो सबने बचपन में जरूर ट्राई किया होगा, एक जैसे पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, और अलग अलग पोल्स यानी नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। अच्छा, चुंबक की बात हो ही रही है तो मैग्नेटिक कंपास को कैसे भूल सकते हैं? ये कुछ नहीं, बस एक छोटी सी मैग्नेटिक सुई है जो घूमने के लिए आजाद है। और क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ये छोटी सी सुई खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेती है। इसीलिए इसका नॉर्थ हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। सोचिए, जब जीपीएस नहीं था तो सदियों तक जहाज चलाने वाले इसी कंपास के भरोसे पूरी दुनिया घूमते थे। कमाल है ना? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि चुंबक क्या है, पर ये अपना जादू चलाता कैसे है? मतलब वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो लोहे को दूर से ही खींच लेती है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र का रहस्य। मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम बी सिंबल से दिखाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये चुंबक का एक तरह से इलाका है, उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट या लोहे की चीज आएगी तो उसे एक फोर्स महसूस होगा। इसकी ऐसा यूनिट है टेस्ला, सिंबल टी। और हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि किसी दरवाजे पर कितना जोर लगाया और किस तरफ लगाया, दोनों जरूरी है ना? बिल्कुल वैसे ही। अब इस अदृश्य फील्ड को देखने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये लाइंस चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में चली जाती हैं। दूसरी बात, चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं और इस तरह ये एक बंद लूप बनाती हैं। जहां ये लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होता है और जहां दूर दूर वहां वीक। और सबसे जरूरी पॉइंट जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसे हम असल में देख भी सकते हैं। देखिए इस तस्वीर को, ये इसका जीता जागता सबूत है। जब एक बार मैग्नेट के ऊपर आयरन फाइलिंग्स यानी लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वो खुद को वाओ बिल्कुल इन्हीं फील्ड लाइंस के पैटर्न में सजा लेता है। ये तो ऐसा है जैसे नेचर हमें खुद डायग्राम बनाकर दिखा रही हो। अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मोमेंट जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो मोमेंट जब हमें पता चला कि बिजली और चुंबक असल में दोस्त हैं। चलिए जानते हैं कैसे। कहानी है 1820 की। हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि जैसे ही एक तार में से करंट पास हुआ, पास रखी कॉम्पास की सुई हिल गई। ये एक एक्सीडेंट था, पर इसने साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक को जन्म दिया। पहली बार दुनिया को पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई। ओके, तो ये तो पता चल गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पर भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। बहुत आसान है, सब अपना राइट हैंड हवा में उठाएं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने तार को हाथ में पकड़ा है।
अगर आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सिंपल। ये रूल प्रैक्टिस करने से याद होगा। और जो रूल हमने सभी अभी सीखा, ये तस्वीर उसी का सबूत है। देखिए, एक सीधे तार के चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स ने कैसे गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए हैं। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि करंट से मैग्नेट बनाया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं? चलिए अब देखते हैं विद्युत चुंबक की शक्ति। मिलिए सोलेनॉइड से। ये क्या है? इमेजिन कीजिए आपने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया और उसे स्प्रिंग की तरह गोल गोल लपेट दिया। बस यही सोलेनॉइड है। जब इसमें से करंट पास होता है तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अपने नॉर्थ और साउथ पोल के साथ। और इसकी सबसे खास बात, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म यानी एक समान होता है। इसकी ताकत को हम करंट बढ़ाकर, वायर के टर्न्स बढ़ाकर या इसके अंदर सॉफ्ट आयन कोर डालकर और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इसी सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन का एक पीस डाल दें तो बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब एक ऐसा मैग्नेट जिसे हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। करंट ऑन तो ये एक पावरफुल मैग्नेट है, करंट ऑफ तो ये बस लोहे का टुकड़ा है। यही टेक्नोलॉजी जंकयार्ड्स में कार उठाने वाली जायंट क्रेन्स में, हमारे घर की डोरबेल में और एमआरआई मशीन्स में इस्तेमाल होती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये रूल हमें बताता है कि अगर हम एक करंट वाले तार को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक फोर्स लगेगा, एक धक्का लगेगा। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अपने अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाइए। पहली उंगली फोरफिंगर है फील्ड, बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर है करंट, तो अंगूठा थंब हमें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। इसे याद रखिए, फादर मदर चाइल्ड, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। चलिए अब इस सारी साइंस को लैब से निकालकर अपने घर के अंदर लाते हैं। जानते हैं कि ये सब हमारे घर में कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे हमारे घर की वायरिंग। हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसमें मेनली 3 तरह के तार होते हैं। लाल वाला लाइव वायर, ये है मेन वायर जो करंट लेकर आता है। काले रंग का न्यूट्रल वायर, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। और हरे रंग का अर्थ वायर, ये है हमारा सेफ्टी गार्ड। और एक बहुत जरूरी बात, घर के सारे पंखे, बल्ब, टीवी सब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्यों? ताकि सबको बराबर वोल्टेज मिले और अगर एक चीज खराब हो तो बाकी सब चलती रहें। देखिए, बिजली बहुत काम की है पर खतरनाक भी, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। अगर कभी करंट लीक हो तो वो अर्थ वायर के जरिए जमीन में चला जाता है। ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड डाल देना। इससे तार गर्म होकर आग लग सकती है। और फ्यूज, ये तो हमारे घर का बॉडीगार्ड है। जैसे ही करंट खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, फ्यूज का तार पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। ऑलराइट, अब सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब करते हैं वो जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। एक क्विक एंड फाइनल रिवीजन। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड का बिहेवियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूजेस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्यूज और अर्थिंग का काम। इन सबको अपनी फिंगर टिप्स पर कर लीजिए, इनसे सवाल पक्का आएगा। और हाँ, फिजिक्स में डायग्राम्स के बिना मार्क्स नहीं मिलते, तो इन 3 डायग्राम्स को तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस, सीधे तार की सर्कुलर फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस। मेरी तरफ से एक प्रो टिप, एक फॉर्मूला याद रखिए, सही डेफिनेशन प्लस साफ सुथरा डायग्राम प्लस करेक्ट रूल इक्वल्स टू फुल मार्क्स। तो आखिर में मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म पैदा कर सकता है और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है, तो नेचर की इन फंडामेंटल फोर्सेस के बीच का ये जो गहरा कनेक्शन है, ये हमें क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक कीप लर्निंग।